अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम, क्या है? ठीक हूँ, खैरियत होंगे? आराम से बोला करो, समझ भी नहीं आएगी उनको ऐसे। उम्मीद है ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं और दुआ करते हैं कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और अब्दुल्ला खा रहा है टमाटर। और आज हम बना रहे हैं गोश्त, चिकन। और तबीयत कैसी है? आप भी बताओ। बहुत ठीक हूँ, माशाल्लाह सब ठीक है तबीयत। बस आजकल ना पूरा घर ही मतलब गड़बड़ हुआ पड़ा है, ना ठीक से व्लॉगिंग हो पा रही है, ना ही ठीक से घर की रूटीन सेट हो रही है, क्योंकि अब्दुल्ला को चोट जो लगी हुई है तो हम उसी में ही लगे रहते हैं कि वो क्या फरमाइश कर रहा है। उसको दर्द तो नहीं हो रहा, वो बोर तो नहीं हो रहा। बोर तो वो होता ही रहता है कि सारा दिन उसने कमरे में रहना है, तो या तो वो टीवी देखता रहता है या मोबाइल, या फिर अगर इन चीज़ों से उसको मना करो तो कहता है ठीक है फिर आप मेरे साथ खेलो, तो फिर उसके साथ थोड़ा टाइम गुजारना पड़ता है। तो इसी में ही लगे रहते हैं, व्लॉग भी ठीक से नहीं बन पा रहे हैं। चले खैर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा अब्दुल्ला, तो व्लॉगिंग तो होती ही रहेगी। आज हम बना रहे थे चिकन, और आज हम लोगों ने थोड़ा इस तरह से पकाया कि सारे मसाले, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें, सारा कुछ ही मशीन में डाल के ग्राइंड किया और उसके बाद डाल दिया घी में और उसको भून लिया अच्छी तरह से। जब वो पक गए तो फिर चिकन डाल के उसको भूना अच्छा सा, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के पका लिया। अच्छा, ये पता नहीं क्यों वीडियो में ऐसे लग रहा है कि ये शोरबा जो है ना वो पतला है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। मतलब अच्छी वाली ग्रेवी बनी हुई थी, मज़े वाली। तो अब्दुल्ला को बड़ा अच्छा लगा, माशाल्लाह, कहता है मम्मा बहुत अच्छा बना है। तो बस मेरे पैसे वसूल हो गए, इसी के लिए तो बनाया था। चलें, ये सारा जो है ना वो हम लोगों ने रात को खा लिया था, शमाइला को भी दे दिया था। तो कढ़ाई यहाँ पे खाली करके इस कटोरे में जो रखा है वो सुबह नाश्ते के लिए रख दिया था। ये जो क्लिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये 2-3 दिन के ना मिक्स करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये अम्मी लेकर आई थी छल्ली, गली में आया था उबली हुई छल्ली वाला, तो अब्दुल्ला कह रहा था मुझे लेके दो, तो हमारा भी दिल कर गया। फिर अम्मी अपने लिए भी ले आई, मेरे लिए भी ले आई, और मिसाला हमने अलग से लिया है, क्योंकि छल्ली वाला जो होता है ना बंदा, वो मिसाला ऐसे पूरा मल देता है इतना ज़्यादा, तो हम लोग थोड़ा ही लगाते हैं, इसलिए उसको बोला था अलहदा दे दो, हम खुद ही लगा देंगे। अब्दुल्ला के स्कूल की भी काफ़ी सारी छुट्टियां हो गई, उसकी भी टेंशन लगी हुई है। घर में इसको थोड़ा बहुत कोशिश तो करती हूँ कि इसको मैं पढ़ा दूँ, लेकिन भाई बच्चा जो है ना घर में नहीं ठीक से पढ़ता। ये इसको टीचर का डर होता है, स्कूल जाता है वहाँ पे ठीक पढ़ता है। शायद किसी के बच्चे पढ़ते होंगे माँ से अच्छे से, लेकिन भाई मेरा वाला बच्चा तो नहीं पढ़ता है मेरे से ठीक तरह, उसको तो टीचर ही ठीक पढ़ा सकती है। पहले हफ्ता बन गया, तब वहाँ इतनी सारी छुट्टियाँ हो गई, और अब ये वाला मसला हो गया, तो फिर छुट्टियाँ करनी पड़ रही हैं। लेकिन अब जो इस दफ़ा करनी पड़ी है वो तो मजबूरी, अब क्या करें। इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में फिर चलने के मतलब चल तो लेता है, लेकिन ये है कि कहता है कि मैं अभी ऊपर शलवार नहीं पहनता, वो चिपक जाएगी मेरे ज़ख़म को, डरता है। तो शलवार पहनने के काबिल हो जाए ना तो फिर इंशाल्लाह जाएगा स्कूल। हेलो, डॉक्टर को फ़ोन किया था पूछने के लिए कि इसको ज़ख़म पे क्या लगाएं, कुछ खाने के लिए कुछ बताएं या कुछ लगाने के लिए बताएं। तो उन्होंने कहा या तो पट्टी करवाओ या फिर इंजेक्शन लगवाओ। पट्टी हम करवा नहीं रहे हैं क्योंकि फिर ज़ख़म पे वो पट्टी चिपक जाती है, इंजेक्शन लगवाऊंगा। तो हमने कहा चलो जी इंजेक्शन ही लगा दो। तो इंजेक्शन लगवाने के लिए रेडी हो जाओ। मैं डॉक्टर अंकल को कहूँगा, डॉक्टर अंकल सुई ना लगाना, सुई से तो डरता है सारा जमाना। सारा जमाना डरता है, लेकिन अब्दुल्ला नहीं डरता है ना। हाँ, मैं तो नहीं डरता। डरना भी नहीं है, स्ट्रांग बनना है। इंजेक्शन की सुई छोटी सी तो होती है। आप ब्रेव क्वीन के बेटे हो तो ब्रेव बॉय, इंजेक्शन लगेगा पता भी नहीं चलेगा। चलो आराम तो आ जाएगा ना, है ना। और आप लोगों ने भी मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। अल्लाह पाक सबके बच्चों की हिफाजत करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पे दोपहर से ही अब्दुल्ला ने हमसे प्रॉमिस ले लिया था भाई शाम को मैंने बर्गर खाना है।
तो फिर हमने भी कुछ नहीं पकाया आज सालन। हमने भी यही सोचा कि ऐसा करते हैं कि जो बर्गर वाली शॉप है हमारी मोहल्ले में ही है जो, तो वहाँ पे फिर कबाब भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हमने सोचा हम अपने लिए कबाब और नान मंगवा लेंगे और अब्दुल्लाहद के लिए बर्गर मंगवा लेंगे। तो ये छोटे मामू का बेटा आया हुआ था, छोटा जो है, तो उसको फिर हमने कहा कि ये हमें चीज़ें ला दो, वो फिर लेके दे गया था। तो हम लोगों ने रात का डिनर ऐसे किया था। और ये चावल शुमाइला ने भेजे थे 1 प्लेट, वो भी थे। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो गया है, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। तो व्लॉग मेरा अधूरा था, मैंने कहा चलें व्लॉग मुकम्मल कर लेते हैं। और अब्दुल्लाहद आज माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, इंजेक्शन लगवाया था ना कल, तो अभी ये कि पूरा उधर ऊपर से ज़ख्म खुश्क हो गया है। तो खुश्क होने की वजह से उसमें खिंचाव सा पड़ रहा है। अब्दुल्लाहद जब चलता है तो थोड़ा उसको फील होता है खिंचाव, दर्द। तो अभी मैं उस पर ट्यूब मेरे पास पड़ी है, वो मतलब ऑयली सी है, वो लगाते हैं तो ज़ख्म जो है ना वो मतलब सख्त नहीं रहता, नरम हो जाता है। लेकिन अभी मैं खुद नहीं लगा रही, क्योंकि जब 4-5 दिन पहले मैंने इस पे ज़ख्म पे लगाया था ना, तो वो उसने ज़ख्म को कच्चा कर दिया था, येलो येलो से ज़ख्म हो गया था, रेशा सब जैसे बनना शुरू हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं अभी इस पे नहीं लगाती, अच्छा से एक सख्त वाला खरंड आ जाएगा ना, मतलब ज़ख्म अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा, फिर उसके ऊपर लगाऊंगी ताकि वो खरंड नरम होके उतर जाए। तो इसलिए अभी मैं उसको नहीं लगा रही, मैं 1-2 दिन वेट करूँगी, इसका ज़ख्म अच्छे से खुश्क हो जाए ना तो फिर लगाऊंगी। रात को के पापा का कॉल आई थी, तो वो बता रहे थे कि जो उनका उस तरफ बेटा है, यानी कि अब्दुल्लाहद का जो भाई है, वो भी गिर गया है, खेलते हुए चारपाई से गिर गया और उसको भी चोट लग गई है, उसको भी पट्टी करवाई है। तो मैं कह रही थी उनको कि अपने बच्चों के नाम का सदका दे अपनी कमाई से। मैंने तो दिया है अब्दुल्लाहद का, लेकिन फिर भी बाप अपनी कमाई से दे तो अल्लाह सबके बच्चों की मदद करे। और किसी पे ये जो मुसीबतें होती है ना, किसी पे ना आए बच्चों को, तो कुछ भी ना हो, किसी के बच्चों को कुछ ना हो, दुश्मन के बच्चों को भी कुछ ना हो। और अब्दुल्लाहद काफ़ी बेहतर है अब। बाकी ये कि बच्चा है ना, तो ये कि लाड भी हम उसके करते हैं, उठाते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वो ज़्यादा लाडला हो जाता है। बस मैं और हमें भी यही सोचते हैं कि भाई देखो, एक तो उसका बाप भी यहाँ नहीं रहता, उसके साथ नहीं रहता, उसके लाड उठाने के लिए, उसको प्यार देने के लिए, ज़्यादा प्यार देने के लिए ना उसके ननिहाल में और कोई है, ना उसकी खाला है, ना उसके मामू हैं, ना उसके चाचा, ना उसके फूफो, कोई उसे मिलते नहीं हैं। तो उसके लिए तो ना ननिहाल है और ना ही दतियाल है, बाप भी बस मतलब कम ही आता है। तो बस इसी चक्कर में फिर मैं और अम्मी जो है ना उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करते हैं। आई नो थोड़ा ज़्यादा अगर बच्चे को पैम्पर करो, बच्चे की आदतें थोड़ी सी बिगड़ जाती हैं, बिगड़ने का डर होता है, पर अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करेगा। बीच बीच में हम उसको समझाते भी रहते हैं, ये नहीं है कि पूरा ही हम उसको लाड ही देते रहते हैं, उसको बातों बातों में एहसास दिलाते रहते हैं कि देखो हम अगर आपसे प्यार करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ, आपको भी उसके बदले मेरा और अम्मी का एहसास करना चाहिए, हमारा ख्याल रखना चाहिए। तो काफ़ी समझदार है वैसे माशाल्लाह से, बस ये जो लाड में वो हो जाता है कभी कभी, लेकिन समझता है, हर बात को समझता है कि मेरी माँ और मेरी अम्मी ही घर चला रही हैं, मेरी माँ कमा रही है और किस तरह मुश्किल से वो सब कुछ कर रही है, समझता है माशाल्लाह से। लेकिन बस अभी बच्चा है तो लाड करने की उसकी उम्र है, लाड करता है, खैर कोई बात नहीं। लाड भी वही बच्चे करते हैं जिनके लाड उठाने वाले भी कोई होते हैं। तो अल्लाह पाक सब बच्चों को माँ बाप के साथ रखे, सब माँ बाप को अल्लाह पाक इतना दे कि वो अपने बच्चों के लाड उठाएं, उनको एक अच्छा बचपन दें, क्योंकि बचपन जो होता है ना वो इंसान की पूरी शख्सियत पे बड़ा असर करता है। बचपन में अगर आपको अच्छा माहौल मिला है ना, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना पूरी वो डेवलप हो रही होती है, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी आपकी बनती है। बचपन आपका बुरा गुजरा हो तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी पे, आपकी पूरी शख्सियत पे असर करता है। तो बस बाकी ये कि
अल्लाह पाक सबके बच्चों की हिफाजत करे और सबके बच्चों की तरबियत अल्लाह ताला अच्छी करे, क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हैं, बहुत उन पर सख्ती करते हैं, बहुत वो कोशिश करते हैं कि जी हमारे बच्चे जो है ना वो बड़े तमीज़ वाले बने और बड़े अच्छे बने, लेकिन बड़े होकर वो बच्चे फिर भी कुछ ना कुछ उनमें रह जाता है ऐसा कि माँ बाप को शर्मिंदगी का बायस होना पड़ता है। और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके सर पे कोई भी नहीं होता उनकी तरबियत करने वाला, फिर भी वो माशाल्लाह से अच्छे इंसान बनते हैं। ये सब अल्लाह के हाथ में है। हाँ, कुछ % माँ बाप का इसमें होता है हिस्सा, तो माँ बाप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। बाकी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाए, माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जी हमारी एक सब्सक्राइबर है नादिया, तो उनका हुआ है जी किडनी ट्रांसप्लांट, तो सब ने दुआ करनी है कि उनकी जो किडनी है वो ठीक से काम करती रहे। उन्होंने कॉल की थी कि अम्मी से स्पेशली दुआ करवाएं, तो अम्मी से उन्होंने बात भी की थी। अम्मी ने उनके लिए बहुत सारी दुआ की, मैंने भी उनके लिए बहुत सारी दुआ की। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनके बच्चों पे उनका साया सलामत रखे, उनकी तबीयत ठीक हो और ठीक रहे, उनका जो किडनी है वो ठीक से काम करता रहे इंशाअल्लाह। तो बाकी ये कि आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं इंशाअल्लाह। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आजकल ब्लॉग्स जो रहे हैं ना कुछ इतने बस सही बन नहीं रहे हैं, कोई रूटीन सेट नहीं हो रही है ना, तो बस इंशाअल्लाह अब्दुल्ला ठीक हो जाएगा ना तो फिर वापस रूटीन भी ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है आप लोगों ने। कल मिलते हैं फिर आपसे। अल्लाह हाफिज़।